हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज दे लैक्चर दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करांगे प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। देखो भी स्टूडेंट, जदों असीं क्लासिकल लीनियर रिग्रैशन मॉडल दियां अजम्पशनस पढ़दे हां तां उन्हां दे विच सब तो इंपॉर्टेंट अजम्पशन जिहड़ी असीं पढ़दे हां और वो ये हुंदी है कि जिहड़े सोडे एक्सप्लानेटरी वेरीएबल्स हुंदे ने उन्हां दे विचकार कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं एक इकोनोमैट्रिक मॉडल लै लो वाई। ठीक है जी, आ सोडी डिपेंडेंट वेरीएबल है वाई। ठीक है, बीटा 0 इंटरसेप्ट टर्म होगी बीटा 1 x1 i प्लस बीटा 2 x2 i प्लस रैंडम टर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट मान लो ये तुहाडे कोले एक इकोनोमैट्रिक मॉडल है जिस दे विच ये तुहाडी कंजम्पशन नूं शो कर रहा है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नूं। ठीक है जी, ओके। बीटा 0 एज इट इज लो इंटरसेप्ट टर्म है। ठीक है, बीटा 1 कोफिशिएंट है और जो x1 है ये तुहाडा है इनकम। ठीक है जी, और बीटा 2 एज इट इज लैके x2 है तुहाडे लई वेल्थ। ठीक है जी, और आ है सोडे कोले रैंडम। ठीक है जी, टर्म। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मेरे कोले हुण दो एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है x1 ते x2। ठीक है जी, एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स नूं असीं इंडिपेंडेंट वेरीएबल भी बोलते हैं। तो मेरी एग्जाम्पल दे विच वो इनकम ते वेल्थ ने। ठीक है जी, तो जिहड़ी साडी क्लासिकल लीनियर रिग्रैशन मॉडल दी अजम्पशन है उस दे मुताबिक जिहड़े ये दोनों वेरीएबल्स ने, जिहड़े मेरी एग्जाम्पल दे विच x1 ते x2, इन्हां दे विचकार जो कोरिलेशन है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टी कोलिनियरिटी दी। डन। ठीक है जी, बट अज असी तुहानूं मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम बारे दसांगे कि वो क्या होंदी है। तो तुहानूं शायद नाम तो ही क्लीयर हो गया कि अगर एक्सप्लानेटरी वेरीएबल्स के विचकार जिहड़ी कोरिलेशन है 0 है देन मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। ते अगर एक कोरिलेशन इक्वल टू 0 ना होए तो मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम है, मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो हुण तुहानूं दस दिए कि असीं इस लैक्चर दे विच एक तां मल्टी कोलिनियरिटी दा मीनिंग कवर करांगे, फिर असीं कवर करांगे इहदे कॉजेस ते सोर्सेस कि बई मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम अराइज किवें हुंदी है, उहदे की कारण हुंदे है, फिर असीं कॉन्सीक्वेंसिस ते पहुंचांगे। कॉन्सीक्वेंसिस दा मतलब स्टूडेंट ये होएगा कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उसका तुहाडे एस्टीमेट्स दे उपर, ठीक है, तुहाडे जिहड़े रिजल्ट्स हैगे ने उन्हां दी सिग्निफिकेंस दे उपर की इंपैक्ट आएगा। ते जिहड़ा मल्टी कोलिनियरिटी तो अफेक्टेड मॉडल है, जो तुहाडे एस्टीमेट्स जो मल्टी कोलिनियरिटी तो अफेक्टेड ने उन्हां दी वजह नाल सोडे जो रिजल्ट्स ने उन्हां दी एस्टीमेशन, उन्हां दी प्रोडक्शन पावर जिहड़ी हुंदी है वो किवें इन्फ्लुएंस हुंदी है, वो सारा असी कॉन्सीक्वेंसिस डिस्कशन करांगे। उस तो बाद असी डिटेक्शन ते डायग्नोसिस दे बारे गल करांगे। डिटेक्शन ते डायग्नोसिस दा मतलब हुंदा है कि पता करना कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो है या नहीं। सो डिटेक्शन और डायग्नोसिस दे विच असी तुहानूं कुछ तरीके दसांगे, कुछ टेक्निक्स और टूल्स दसांगे जिस दी हेल्प नाल वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई वैदर देयर इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी और नॉट। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स रेमडियल मेजर्स ते डिस्कशन होएगी। ठीक है जी, डिटेक्शन तो बाद असी रेमडियल मेजर्स दे उपर फोकस करांगे। रेमडियल मेजर्स दा मतलब हुंदा है कि अगर प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है तुहाडे इकोनोमैट्रिक मॉडल दे विच जो तुसी लैके चल रहे हो उहदे विच ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, देन साडे कोले क्या
ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਕਿਆ ਮੈਥਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰੈਮਡੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, one is income and other is wealth। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਇਹ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਟਰਮ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਮੀਨਸ the existence of perfect or exact linear relationship among some or all explanatory variables। सब तो important students की explanatory variables, ठीक है, of regression model या econometric model। अगर सोडे explanatory variable ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ अगर वो ज़्यादा ने, मान लो सपोज 4 explanatory variables है, अगर 4 ਦੇ 4 ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਏਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, बट इत्थे एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, मल्टी कोलिनिटी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ, इत्थे परफेक्ट वर्ड आया। ठीक है, परफेक्ट का मतलब कि जे मेरी ये एग्जाम्पल है तो मैं मल्टी कोलिनिटी नूं सिर्फ उस वक्त मनूंगा जदों मेरे जिहड़े ये दोनों एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स है इन्हां दे विचकार जिहड़ी कोरिलेशन है वो एग्जैक्ट 1 होएगी, तां मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनिटी है। बट स्टूडेंट्स हुण अगर असीं नूं वाइडर सेंस डिस्कस करिए, ठीक है, तो वाइडर सेंस दे विच, ठीक है, सो इत्थे आपां लिख दिंदे आ मल्टी कोलिनियरिटी इन वाइडर सेंस। ठीक है, तो वाइडर सेंस दे विच स्टूडेंट्स असीं अगर एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स जिहड़े ने उन्हां दे विचकार 1 कोरिलेशन है, ठीक है जी, क्लीयर ना, या इन्हां दे विचकार जिहड़ी कोरिलेशन मान लो 1 नहीं हैगी बट हाई है, तां भी असीं मल्टी कोलिनियरिटी नूं प्रेजेंट मनांगे। यानी कि सिर्फ अगर एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल विचकार एग्जैक्ट कोरिलेशन है तो सिर्फ वही नहीं मल्टी कोलिनियरिटी हैगी, अगर एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल विचकार हाई कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेशन ज़्यादा है,
ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਉਨੇ ਬੈਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 0.8 ਹੈ, 0.9 ਹੈ, 0.75 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ x1 ਵੇਰੀਏਬਲ x2 ਨਾਲ ਹਾਈਲੀ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ x1 x2 ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x2 ਨੈਚੁਰਲੀ x1 ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ β1 ਤੇ β2 ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ β1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ β1 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ x1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ β1 ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ x2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਥ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ β1 ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੈਲਥ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਡਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ β1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ
डिपेंडेंसी दस देगा कि इनकम का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के उपर की इंपैक्ट है, और वैल्थ का तुहानू बीटा 2 दस देगा। तो अगर ये दोनों एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स आपस इंटरकनैक्टेड होए, यानी कि इन्हां दे विचकार हाई कोरिलेशन हुई या एग्जैक्ट कोरिलेशन हुई, तो सोनू जिहड़ा बीटा 1 है, यानी कि जो इनकम का कोफिशिएंट है, और जो वैल्थ का कोफिशिएंट है बीटा 2, वो उन्हां दियां वैल्यूज़ तुहानू बीटा 1 इंडिविजुअल इंपैक्ट ऑफ वैल्थ नहीं शो कर पाऊगा, बीटा 2 इंडिविजुअल इंपैक्ट ऑफ, ठीक है जी, क्लीयर ना, वैल्थ का जो इंडिविजुअल खुद का अपना जो इंपैक्ट है वो नहीं शो कर पाऊगा, जिस नाल तुहाडा जिहड़ा एनालिसिस है वो बिल्कुल ही अनक्लैरीफाइड होगा, क्योंकि थोड़ा पता ही नहीं चलना कि इनकम क्या इन्फ्लुएंस कर रही है तो वैल्थ क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी बीटा 1 ते बीटा 2 जिहड़े तुहाडे पैरामीटर्स है वो एक दूसरे के इंपैक्ट नूं मिक्स करन लग जाणगे, ये चीज़ आएगी। ठीक है जी, तो बाकी स्टूडेंट्स मैं तुहानूं कॉन्सिक्वेंसिस हुण करा रहा हैं, तुहानूं पता चलेगा। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसिस तो पहला आपां कॉजेस बारे डिस्कशन कर लीए। ठीक है जी, तो कॉजेस या सोर्सेस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी दे विच भी मतलब कि जिहड़ी मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम आ वो क्यों अराइज हो जाती है, उहदा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है वो टाइम सीरीज़ डेटा हुंदा है। तो स्टूडेंट्स टाइम सीरीज़ डेटा का मतलब कि जिमें जिमें तुहाडे कोल जिहड़ा टाइम है बीतदा हैगा, तो टाइम दे रैफरेंस दे हिसाब नाल जिहड़े वेरीएबल्स आ ना वो आपस च रिलेटेड हुंदे है। एग्जाम्पल के तौर पर जिमें आपां गल करिए टाइम सीरीज़ डेटा है ना, जिस दे विच आपां विद रैफरेंस टू टाइम वेरीएबल्स दी वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, तो हुण जिमें कि मान लो एक्सपेंशन फेज है, एक्सपेंशन फेज चल रहा है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी दे विच तेजी चल रही है। ठीक है जी, जिन्हों आप बूम पीरीयड कह सकते हैं। ठीक है, बूम पीरीयड। तो स्टूडेंट जिहड़ा वो बूम पीरीयड होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जनरली नोट करोगे, खास तौर पर टाइम सीरीज़ डेटा ਦੇ ਵਿੱਚ जनरली की नोट करोगे कि उस ਦੇ ਵਿੱਚ इनकम अगर बढ़ रही है, वैल्थ बढ़ रही है, ठीक है जी, क्लियर, इनकम बढ़ूगी, वैल्थ बढ़ूगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ूगी, आउटपुट बढ़ूगी, ठीक है जी, प्रॉफिट्स बढ़नगे। ओके, यानी कि जेड़े ये वेरीएबल्स होंदे ने ये की करते हैं कि जो बूम पीरीयड आऊगा तो ये सैट ऑफ वेरीएबल्स ने जेड़े कि आपस इंटरकनैक्टेड ने ये सारे के सारे राइज करनगे। ओके, तो जो यही कॉन्ट्रैक्शन फेज आ गया, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन आ गई इकोनॉमी दे विच, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फेज आ गया, यही सारे वेरीएबल्स फिर जिवें इनकम फॉल, वेल्थ फॉल ए फॉल करना शुरू कर देंगे। ठीक, यानी कि टाइम सीरीज़ डेटा इन्हां वेरीएबल्स के विचकार जिहड़े भी वेरीएबल्स उन्हां कनैक्टेड होंदे आ, जिवें मतलब मैं एक्सपेंशन फेज की गल की, कॉन्ट्रैक्शन फेज की, वो मतलब एक कलैक्टिव बिहेवियर रिप्रजेंट करते हैं, इको या बिहेवियर रिप्रजेंट करते हैं। जो बूम पीरीयड सारे राइज करन लग जाते हैं, कंट्रैक्शन च सारे फॉल करन लग जाते हैं। ठीक है, तो जे साडे कोल टाइम सीरीज़ डेटा होया तो ये बड़ी सुभाविक जी गल है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਟਾइम सीरीज डेटा मे बी द कॉज फॉर दी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है जी, ओके। हुण जिहड़े ग्रुप ऑफ वेरीएबल्स उन्हां मैं गल कीती आ, ये सारे सारे इक्को ही वे च बिहेव करते, तेजी वेले इंप्लॉयमेंट, आउटपुट, प्रॉफिट, इनकम, वेल्थ ये सब इनक्रीज करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज आता ये सारे डिक्रीज करते हैं। इन दिस वे इन्हां दे विचकार सुभाविक है कि इन्हां च कोरिलेशन पाया जाएगा। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट इत्थे एक मैं छोटी चीज़ दसना चाहना, बड़ी इंपॉर्टेंट आ। ठीक, और उहदा जिक्र वैसे असीं रेमडीअल मैजर्स भी करांगे, पर हुण भी दसदे हां। देखो भी जे स्टूडेंट तुसीं चाहुंदे हो ना
कि सोनू पता लगे कि इनकम का एक्सपेंडिचर के उपर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के उपर की इंपैक्ट है और वैल्थ का की इंपैक्ट है, तो तुहाडे डेटा दे विच, तुहाडे डेटा दे विच ये जरूरी है कि तुहाडे कोल कुछ एंट्रीज इहो जिहियां होण, जानी कि जिहड़ा थोड़ा सैंपल होए, वो सैंपल कुछ इस तरह का होए, उस च कुछ लोग इहो जिहे होण जिन्हां दी लो वैल्थ होए, ठीक है जी, वैल्थ लो होए ते हाई इनकम होए, ठीक है जी, क्लीयर, ओके डन। या इहो जिहे लोग जिन्हां दी हाई वैल्थ होवे, ठीक है, लो इनकम होए, ठीक है जी, ये जरूरी है। अगर तुहाडा सैंपल इस तरह दी वैल्यूज नूं इनकलूड करूगा, शामिल करूगा, यानी कि वो लोग जिन्हां दी वैल्थ लो है, इनकम ज़्यादा है, या जिन्हां दी वैल्थ ज़्यादा है पर इनकम लो हैगी है, जदों तक तुहाडे कोल इस तरह का डाटा शामिल नहीं हुंदा, तुसीं इनकम का ते वैल्थ का जो इंडिविजुअली इंपैक्ट है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के उपर, उन्होंने तुसीं फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हुण ये चीज़ स्टूडेंट नॉर्मली टाइम सीरीज डाटा दे विच तुहानूं नहीं मिलूगी, क्योंकि टाइम सीरीज डाटा तो तुहानूं कोरिलेशन दिखाऊगा, क्योंकि हाई इनकम लीड्स टू, ठीक है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है जी। तो जो थोड़ी इनकम लो होंदी है, नॉर्मली वेल्थ जिहड़ी है थोड़ी घट भी सकती है, ओके। इस तरह जेकर तुहानूं इस तरह का सैंपल दे विच इस तरह दी आइटम्स चाहिए ने, तो तुहानूं क्रॉस सैक्शन डाटा लेना पएगा। इस करके टाइम सीरीज डाटा अगर मल्टी कोलिनियरिटी का कॉज बन सकता है, तो क्रॉस सैक्शन डाटा जिस दे विच असीं इस तरह के डेटे लै सकते हैं, सैंपल दे विच पा सकते हैं, उहदे नाल काफ़ी हद तक मल्टी कोलिनियरिटी नूं कंट्रोल किया जा सकता है। तो हुण जो स्टूडेंट मैं तुहानूं रैमडीअल मैजर दे विच एक पॉइंट कराऊंगा ना, क्योंकि उदों ये डिस्कशन नहीं होगी ना टाइम सीरीज की, क्योंकि हुण आपां कर रहे हैं, तां करके मैं तुहानूं नाल दस रहा कि उस वक्त मैं कहूँगा कि बई अपने टाइम सीरीज डाटा दे नाल तुसीं क्रॉस सैक्शन डाटा नूं भी पूल कर लो, यूज़ कर लो, तो उहदे नाल भी जिहड़ी मल्टी कोलिनेट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। डन। तो होप सो तुहानूं ये समझ आया होगा, ठीक है जी। चलो हुण स्टूडेंट्स आपां अगला कॉज पहुंचते हैं, इंक्लूजन ऑफ लैग्ड वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ द सेट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द मॉडल। लैग्ड वैल्यूज क्या हुंदा स्टूडेंट, देखो जिवें कि मान लो सपोज, ठीक है, जस्ट मैं सिंपल वे लिखन लग्या जी, दिस इज माई, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, ठीक है जी, बीटा 0 इज इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, बीटा 1 XT, ठीक है जी, क्लियर, प्लस बीटा 2 XT -1 रैंडम टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट तुसी जिहड़ा ये मॉडल है इहनूं नोटिस करो, इत्थे तुसी की नोटिस कर रहे हो, जिहड़े तुहाडे एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल ने, ठीक है जी, क्लियर, वो बेसिकली इको ही एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है, पर असीं मॉडल च दो इनकलूड किए हुए हैं। एक्चुअली ये तुहाडा एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है, ये उसकी लैग्ड वैल्यू है, ठीक है जी, ये उसकी लैग्ड वैल्यू, यानी कि जे ये टी टाइम ते वैल्यू है, ठीक है, मान लो ये इनकम है, ये इनकम इन टी टाइम है, तो ये इनकम इन टी -1 टाइम है, यानी कि मैं अपने मॉडल दे विच, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल दी, ठीक है, जो सिंपल वैल्यू तो ले लई टी टाइम दी, एक उहदी लैग्ड वैल्यू भी इनकलूड कर ली, उन्होंने एज अ सैपरेट एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल बना के ऐड कर लिया। तो इस तरह के मॉडल दे विच जिस दे विच सोडा एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल दे नाल नाल उसदी ही लैग्ड वैल्यू एज अ सैपरेट एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल अपीयर हो रही होवे, तो सुभाविक है कि इन्हां दोनों वेरीएबल दे विचकार कोई ना कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकती हैगी है। तो यह भी एक कारण बन सकता है मल्टी कोलिनियरिटी का, ठीक है। सो जेड़े मॉडल्स दे विच तुसीं एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल दी लैग्ड वैल्यू नूं सैपरेट एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल के तौर पर रिग्रेशन मॉडल यानी कि इकोनोमैट्रिक मॉडल विच फिट कर लिया, तो उत्थे चांसेस हो सकते हैं कि तुहाडी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी थर्ड वन है, ठीक, ओवर डिटरमाइंड मॉडल। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा ये ओवर डिटरमाइंड मॉडल हुंदा ना, ठीक है, ओवर डिटरमिन्ड मॉडल बेसिकली
एक ਇਹੋ जी चीज़ है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जदों मैडिकल पेशेंट्स की स्टडी होंदी है, क्योंकि उत्थे सोडे कोल पता की हुंदे जेड़े सोडे नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स है, जिवें कि इत्थे लिखिया होया ओवर डिटरमिन्ड मॉडल किहड़ा होएगा, ओवर डिटरमाइंड मॉडल वो मॉडल होएगा जिस दे विच सोडा जिहड़ा सैंपल साइज है, जिहड़ियां सोडियां एन दियां वैल्यूज ने उन्हां तो ज़्यादा सोडे एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स होणगे। लेट्स सपोज कि सोडे कोले जिहड़े एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स ने मान लो वो हैगे ने 5, पर सोडे कोल सैंपल साइज सिर्फ 4 दा है, तो उत्थे ओवर डिटरमाइंड मॉडल हो जाएगा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चांसेस हैगे है कि मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, क्लियर ना। इस थर्ड चीज नू एक इकोनॉमिस्ट है गोल्ड बर्जर, इकोनोमेट्रिशियन कह लो क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स से काफी काम है गोल्ड बर्जर का, उसने इसनों आ प्रॉब्लम बोलिया माइक्रो निमरोसिटी। ठीक है जी, माइक्रो निमरोसिटी। माइक्रो निमरोसिटी एग्जैक्ट भी हो सकती है तो नहीं भी हो सकती। एग्जैक्ट माइक्रो निमरोसिटी उदों होंदी है जदों स्टूडेंट तुहाडे कोले सैंपल यानी कि एन की वैल्यू 0 होंदी है, सिर्फ तुहाडे कोल एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स होंदे है। ठीक, चलो वो तो एक आपां कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल केस नहीं है, बट माइक्रो न्यूमरोसिटी नूं असीं मनदे हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम नूं मनदे हैं कि उस वक्त होंदी है जदों तुहाडे एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स की गिनती बेयरली क्लोज होंदी है तुहाडे सैंपल साइज दे। नॉर्मली की होना चाहिए, सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वड्डा होना चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स, बट जदों ये बिल्कुल क्लोज होंदे है उदों माइक्रो न्यूमरोसिटी की प्रॉब्लम आती है और वो एक कोलिनियरिटी का मल्टी कोलिनियरिटी का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है जी, क्लियर। इसे वजह करके तो जो मैं रेमडीअल मैजर्स दे विच लैके जाऊंगा ना, तो उत्थे पता मैं एक वर्ड बोलूंगा कि इंक्रीज दी साइज ऑफ सैंपल, क्योंकि जिमें जिमें सैंपल का साइज वधूगा माइक्रो न्यूमरोसिटी की प्रॉब्लम घटेगी और मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक घट जाती है। ठीक है जी, चलो तो स्टूडेंट्स ये सुनो कॉजेज दसते। ठीक है जी, तो मैं कॉजेज दसन तो बाद तुहानूं हुण कॉन्सीक्वेंसिस ते लैके जाऊंगा। कॉजेज एक दो होर भी हो सकते हैं, जिवें कि तुसीं अपना जिहड़ा मॉडल है वो सही तरीके नाल स्पैसीफाई नहीं किया, स्पैसीफिकेशन एरर है मॉडल दे विच, वो भी एक कारण बन सकता है। ठीक है जी, बट स्टूडेंट्स ये मेन कॉजेज तुहाडे सामने हैगे ने। ठीक है जी, तो हुण असीं तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन करांगे वो करांगे जी अपना, ठीक है, कॉन्सीक्वेंसिस ते। ठीक है, लो भी स्टूडेंट्स हुण अपनी डिस्कशन जिहड़ी है वो प्रैक्टिकल कॉन्सीक्वेंसिस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी के उपर होएगी। सो कॉन्सीक्वेंसिस नूं डिस्कस करन तो पहला आपां इहदे दो पार्ट्स बनावांगे। ठीक है जी, पहला जिहड़ा पार्ट है स्टूडेंट्स वो डिस्कशन होएगी व्हेन इंटरकोरिलेशन between explanatory variables, ठीक है, when intercorrelation between explanatory variable is perfect। ठीक है जी, परफेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स की जदों ए वाला केस होएगा इक्वल्स टू 1 वाला। ठीक है, और दूसरा जिहड़ा अपना डिस्कशन होएगा जी वो होएगा व्हेन इंटर कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स is not perfect। मतलब
ठीक है जी, यानी कि ਅਸੀਂ दो केसेस बना ले कि एक उस वक्त की कॉन्सिक्वेंसिस होणगे जदों कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल इज परफेक्ट होएगी, एक जदों इंटर कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल परफेक्ट नहीं होएगी, हाई होएगी या मतलब एग्जिस्ट करती होएगी, और वो मैं तुहानूं दसूंगा भी उन्हां वैल्यूज नाल की इंपैक्ट पैंदा हैगा। ठीक है जी, तो सब तो पहली डिस्कशन स्टूडेंट जिहड़ी ये आपां लिख ले पॉइंट्स है ना, ठीक है, तो इन्हां नूं डिस्कस करिए। तो सब तो पहला आपां पैरामीटर्स की गल करिए। एस्टीमेट्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है जी। तो एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर्स दे स्टूडेंट्स की होगा, अगर कोरिलेशन एग्जैक्ट है बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल, तो जिहड़े एस्टीमेट्स ऑफ पैरामीटर्स होणगे वो इनडिटरमिनेट होणगे। इनडिटरमिनेट दा मतलब स्टूडेंट तुसीं उहनूं डिटरमिनेट ही नहीं कर पाओगे। एक किहो जिहा केस हो सकदा, एक केस हो सकदा जिवें कि हुण अपने कोले आपां मॉडल लिख लीए दोबारा। तो मान लो स्टूडेंट्स ये थोड़ा इकोनोमेट्रिक मॉडल है। अगर मान लो सपोज यानी कि जो एग्जैक्ट कोरिलेशन हुंदा है उदों आ केस बन जाता है ये वाला कि मान लो सपोज जो x1 वेरीएबल है वो इन दिस वे कनैक्टड है, इन दिस वे कनैक्टड है x1 दे नाल, या ये कह लो कि x2 नूं k टाइम कर दो, यू विल गेट x1। जो इस तरह का रिलेशनशिप होएगा उदों सोडे ठीक है कोरिलेशन एग्जैक्ट आएगा, और जो एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर्स है वो इनडिटरमिनेट हो जाएंगे, यानी कि तुसीं उन्होंने डिटरमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो इस तरह के तुहानूं मिलणगे सिचुएशन मिलूगी जिवें β1 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इस तरह की सिचुएशन मिलूगी। यू कांट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ β1 और β2, यानी कि जिन्ने भी सोडे पैरामीटर्स होणगे तुसीं इन्हूं एस्टीमेट ही नहीं कर पाओगे, वो इनडिटरमिनेट हो जाएंगे। बट अगर इंटर कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉट परफेक्ट, अगर परफेक्ट ना हुई, मान लो देयर इज कोरिलेशन है पर 1 नहीं है, तां की होएगा, तां जेडे सोडे पैरामीटर्स एस्टीमेट है ना वो डिटरमिनेट होणगे। क्या होणगे जी? डिटरमिनेट। इट्स वेरी सिंपल। डिटरमिनेट मतलब यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जो तुहाडे एस्टीमेट्स ने β1 और β2 की वैल्यू निकलेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि यू कांट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस्टीमेट्स, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिटरमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट ਜਿਹੜੀ अगली ਆਪਾਂ इस तरह डिस्कशन करांगे और वो होएगी स्टैंडर्ड एरर के उपर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के उपर, फिर होएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल के उपर। ठीक है, तो वो लिए आप एक बार इनू साफ करके अगे चलते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करने तो बाद कि अगर कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स एग्जैक्ट हुई तो पैरामीटर दे एस्टीमेट्स इनडिटरमिनेट होणगे, ते जे नॉट परफेक्ट हुई तो डिटरमिनेट हो जाएंगे। हुण पैरामीटर दी डिटरमिनेशन तो बाद असी पहुंच रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ते वेरिएंस ते। स्टैंडर्ड एरर एंड वेरिएंस, अगर तुहाडी जो परफेक्ट कोरिलेशन हुई अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स तो तुहाडा जिहड़ा स्टैंडर्ड एरर ते वेरिएंस है वो इनफाइनेटली लार्ज होगा। ठीक है जी, इनफाइनेटली लार्ज। ओके, मतलब स्टैंडर्ड एरर इनफाइनेटली लार्ज होगी, वेरिएंस भी इनफाइनेटली लार्ज होगा, और अल्टीमेटली तुम इत्थे समझ ही सकते हो कि अगर वेरिएंस ते स्टैंडर्ड एरर इन्ने ज़्यादा होणगे तो डेफिनेटली है जी ना साडे कॉन्फिडेंस इंटरवल बन पाएंगे, यानी कि फर्दर कोई भी असी कैलकुलेशन नहीं कर पावांगे। ठीक है, ओके। जदों तुहाडी
कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल क्या है, परफेक्ट नहीं है बट हाई है, तो वह भी मैं तुहानूं दसदा ये स्टूडेंट्स क्या होएगा कि जिहड़ी तुहाडी स्टैंडर्ड एरर है ना, स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होंदी जाएगी, लार्ज होंदी जाएगी, ठीक है, जिमें जिमें तुहाडी जिहड़ी ये वैल्यू है बिटवीन कोरिलेशन वो वधेगी, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर जिहड़ी है, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ एरर वधदी जाएगी जिमें जिमें जिहड़ी कोरिलेशन है वो वधदी जाएगी, ठीक है जी, क्लियर। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर तो होया कोरिलेशन 1 फिर तो वो इनफाइनेटली लार्ज है, पर जे नॉट इक्वल टू 1 है फिर की रिजल्ट कढ़िया कि जिमें जिमें सोडी, ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू वधूगी, यानी कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स इंक्रीज करूगी, उवें उवें स्टैंडर्ड एरर लार्ज होंदी जाएगी, वेरिएंस भी सोडा लार्ज होंदा जाएगा, ठीक है, इनफ्लेट होंदा जाएगा। उहदे लई उहनूं समझाउण दे लई असीं स्टूडेंट तुहाडे लई ना एक वेरिएंस, ठीक है, इन्फ्लेशन फैक्टर, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है, यानी कि VIF इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उहदे नाल समझाउण दी कोशिश करांगे कि किवें जे R दी वैल्यू वधदी जाए तो वेरिएंस किवें तुहाडा इंक्रीज करदा है। तो हुण स्टूडेंट तुहानूं सब नूं पता ही है वेरिएंस दा वधना एक अच्छी बात नहीं हुंदी, क्योंकि वेरिएंस जिन्ना ज़्यादा वधदा जाएगा उन्ने ज़्यादा तुहाडे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वाइडर हुंदे ने और जिहड़े गलत रिजल्ट्स हुंदे है उन्हां दे एक्सेप्ट होने दे चांसेस वधदे जांदे है, ठीक है जी, ओके। चलो स्टूडेंट्स, VIF यानी कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर तुहानूं समझाउणा है और वो समझाउण दे लई देखो असीं इत्थे R दीयां वैल्यूज लै रखियां ने, यानी कि कोरिलेशन अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स, पहला 0 लै रखिया फिर हौली हौली वधा रहे हैं तो अप टू 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। इत्थे असीं वेरिएंस निकालिया होया है बीटा कैप 2, मतलब कि जो तुहाडा बीटा 2 है, ठीक है, कैप का मतलब वो एस्टीमेटेड वैल्यू नूं हैट भी बोल देंगे ने, कैप भी बोल देंगे ने, ठीक है जी, क्लीयर। सो ਉਹਦਾ फार्मूला लिखा सी V1 ब्रैकेट दे विच 1/1 माइनस जो कोरिलेशन है ਉਹਦੀ वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लीयर। हुण V1 स्टूडेंट्स क्या है भी जेकर तुसीं बीटा कैप 2 दे वेरिएंस की गल कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन x, इत्थे x डेविएशन वाला x है, यानी कि इस सैकेंड वेरीएबल है 2, x माइनस एक्स बार द स्क्वायर फिर सम, ठीक है जी, क्लीयर। ये फार्मूला है स्टूडेंट, तुसीं ऑलरेडी इस बारे जानते हो। इस सारी चीज़ में मैं V1 मान लिया, ठीक है। उस तो बाद मैं रिलेशनशिप दिखाना शुरू किया कि R दे नाल की इंपैक्ट पऊगा वेरिएंस की वैल्यू ते। जदों तक R की वैल्यू 0 है तो इत्थे असीं 0 पुट करती जी, तो उही V1 की वैल्यू आ गई, यानी कि जो ओरिजिनल वेरिएंस होगा उही आऊगा, ठीक है जी। जदों R की वैल्यू असीं 0.5 करती तो साडा वेरिएंस है जो वो 1.33 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और जदों R की वैल्यू 0.9 करती साडा उही वेरिएंस 5.26 टाइम इंक्रीज कर गया। जदों असीं R की वैल्यू 0.99 करती तो उही वेरिएंस 50 टाइम इंक्रीज कर गया, तो जदों R की वैल्यू 1 हुई उही वेरिएंस, ठीक है जी, इनफाइनेटली इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो स्टूडेंट तुसीं इत्थे हुण मेरी गल नूं कोरिलेट कर रहे होंगे, पिछे मैं तुहानूं बोलिया सीगा कि साडा मेन मकसद ये नहीं है कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं, साडा मेन फोकस होएगा कि उसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जिवें तुसीं नोटिस किया स्टूडेंट कि जिमें जिमें हायर वैल्यूज ते पहुंच रहे हैं ना थोड़ा जिमें जिमें आप हायर वैल्यूज ते पहुंच रहे हैं थोड़ा वेरिएंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो रहा है। देखो 0.9 लिया तो सिर्फ 5.26 टाइम ही इंक्रीज किया, उस वक्त जस्ट असी 0.09 दे नाल वैल्यू इंक्रीज की, 0.99 ते पहुंचे, 50 टाइम नाल इंक्रीज कर गया। यानी कि मतलब जिहड़ियां हायर वैल्यूज ने कोरिलेशन दियां उसते बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वेरिएंस एग्रेसिवली रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो इत्थों स्टूडेंट्स नूं क्लैरिटी होगी कि बई जदों तुहाडा
ठीक है जी, मल्टी कोलिनेट की प्रॉब्लम आ जाए तो सोडे स्टैंडर्ड एरर ते वेरिएंस बहुत लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जो तो वो सारा सुनो इस शेड्यूल ने समझाता। ठीक है, तो हुण उस तो अगे जेकर ये लार्ज हो जाते हैं तो ओदा इंपैक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ते पैंदा है, और वो भी तुहानूं हुण दस्से जाणगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ते क्या इंपैक्ट पैंदा है। लो भी स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सिक्वेंस जिवें तुहानूं दस्सिया ही सीगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जिहड़े ने वो वाइडर होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू लार्ज वेरिएंस, जो कि आप देखिया ही कि वेरिएंस किवें जिमें जिमें आर की वैल्यू इनक्रीज करती जा रही है, वेरिएंस किवें इनफ्लेट होंदा जा रहा है। तो जिमें जिमें वेरिएंस इनफ्लेट होगा वधूगा उवें उवें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी वाइड होंदे जाणगे, और जिन्ने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड होंदे ने जिहड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग टाइप 2 एरर है वो वध जूगी। टाइप 2 एरर किहड़ी हुंदी है जी, जदों फाल्स हाइपोथेसिस नूं एक्सेप्ट कर लईए आपां, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फाल्स हाइपोथेसिस यानी कि टाइप 2 एरर इनक्रीज हो जूगी। यही वजह है जी कि जिस करके जिहड़ी हाई डिग्री ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी है वो साडे लई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो हुण देखो स्टूडेंट्स, ये तुहाडे सामने ये असीं एक ठीक है बीटा कैप 2 वास्ते ठीक है जी एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखिया है, बीटा कैप 2 प्लस और माइनस 1.96, फिर स्टैंडर्ड एरर लिखी है जी। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप 2, ठीक है, जिसका फार्मूला इस चीज़ नूं असीं इस तरह नाल कैलकुलेट करते हैं। ये है जदों आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये रिलेशनशिप सारा स्टूडेंट तुसीं इत्थों पिक कर सकते हो कि जिहड़ी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप 2 है वो किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 2, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 2 का जिहड़ा फार्मूला है वो आ वाला है, आ वाली चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तदा असीं अंडर रूट ले लिया तो साडे कोल स्टैंडर्ड एरर आ गई। हुण असीं तुहानूं ये दस्सण की कोशिश की है कि जदों तां आर की वैल्यू 0 है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बिल्कुल सामान्य है जिवें नॉर्मल होंदे है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है, पर जदों असीं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की वैल्यू काफ़ी हाई करती, तो जिसनूं पता ही है कि हुण वेरिएंस 50 टाइम जिहड़ा हैगा इस वैल्यू ते 0.99 की वैल्यू ते 50 टाइम वेरिएंस नूं वधाएगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड एरर च असीं अंडर रूट ले लेना है, तो सोडी जिहड़ी मतलब 1.96 फिर अंडर रूट 50, यानी कि आ सोडी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है वो अंडर रूट 50 का जो रिजल्ट आएगा उन्ने टाइम इनक्रीज कर जाएगी, जिस नाल जिहड़े कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है लोअर लिमिट ते जिहड़ी अपर लिमिट है वो थोड़ी होर ज़्यादा वाइडर हो जाएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट तुसीं मान के चलो इहदा रिजल्ट 7 आऊगा। ठीक है, तो आ जो वैल्यू है वो तो आएगी आएगी, यानी कि हुण 7 दे नाल ये चीज़ मल्टीप्लाई होएगी, फिर 1.96 नाल फिर प्लस माइनस होएगा, फिर जिहड़ी लोअर ते अपर लिमिट है वो एज कंपेयर टू जो आर की वैल्यू 0 है वो तो बहुत वड्डी आएगी, जिस दे नाल टाइप 2 एरर दे कमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे, जो कि एक साडे लई मतलब एक चंगा साइन नहीं है। ठीक है जी, तो इस तो अगे स्टूडेंट जिहड़ा मतलब दसना हैगा वो आपां करदे हैगे आ, तो ये होप सो तुहानूं क्लैरिटी होगी ये सारी डिस्कशन दी। तो स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंसिस दे विच अगली चीज़ हुंदी है टी रेशोज़। ठीक है जी, जिहड़ियां टी रेशोज़ ने वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगियां। ठीक है, 1 और ठीक है 2 कॉफिशेंट जिन्ने भी थोड़े कॉफिशेंट्स है उन्होंने कॉफिशेंट्स के वास्ते या टी रेशोज़ ने वो क्या हो जाएगियां, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है जी, टी रेशोज़ के इनसिग्निफिकेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस तो बाद एक तुहानूं दसना है कि जदों असीं कॉन्सिक्वेंसिस की गल करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़
कि तुहाडा जो ਜਿਹੜੇ OLS ਐਸਟੀਮੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स या मामूली जा भी तुसी वैल्यूज़ का चेंज करोगे ना, मामूली जा भी चेंज करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ कोफिशिएंट्स के उपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आऊगा। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एस्टीमेट्स ने वो हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे टूवर्ड्स द माइनर चेंजेस इन योर डेटा। ठीक है जी, तो ये कॉन्सीक्वेंस भी तुहानू ध्यान च रखना पएगा कि तुसी माइनर चेंज इन डेटा करोगे, यू विल सी कि बहुत ज़्यादा ठीक है वड्डी चेंज तुहानू शो करे मतलब तुहाडे रिजल्ट्स विच काफ़ी वड्डी चेंज आएगी। ठीक है, क्लीयर जी। तो ये स्टूडेंट सारे कॉन्सीक्वेंसिस हैगे है डन। तो हुण आपां नैक्सट जिहड़ा मूव करांगे लाइक तुहाडे डिटैक्शन ते तुहाडा जिहड़ा है रैमडीअल मैजर्स ते। ठीक है जी, क्लीयर ना। लो भी स्टूडेंट्स हुण अपनी डिस्कशन डिटैक्शन ते पहुंच चुकी है। डिटैक्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलीनियरिटी कि आपां मल्टी कोलीनियरिटी दी प्रॉब्लम नूं डिटैक्ट किवें कर सकते हैं। तो डिटैक्शन दे विच स्टूडेंट सब तो पहला साडे कोल है कि हाई आर स्केयर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज़, यानी कि जो तुहानूं रिग्रेशन मॉडल दिता है तुसीं उहदी आर स्क्वायर दी वैल्यू निकालो जो कि तुसीं प्रीवियस जी एडवांस स्टैटिस्टिक्स उच पढ़ी होंगी है। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर वो हाई है तो जड़ियाँ टी रेशियोज़ ने उन्हां चों कुछ टी रेशियोज़ जो कि आप टी टेस्ट भी कहने हैं वो कुछ रेशियोज़ जड़ियाँ ने वो इनसिग्निफिकेंट ने तो कुछ क सिग्निफिकेंट ने, मतलब सारियां सिग्निफिकेंट नहीं हैगियां। तो तुसीं मन सकते हो कि जी प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलीनियरिटी हैगी है। एक क्लासिक टेस्ट हैगा जी, ओके। उस तो बाद हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर्स। तो जिहड़ा स्टूडेंट हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर है ये बेसिकली जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है। जीरो ऑर्डर कोरिलेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होंदा है कि सपोज तुहाडे कोल 3 वेरीएबल ने x1 x2 x3, तो तुसी क्या करते हो कोरिलेशन निकालते हो बिटवीन x1 ते x2, बिटवीन x2 x3 एंड बिटवीन x1 x3। ठीक है जी, इन दिस वे ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है जी। तुसी पेयर बनाने हो 2 वेरीएबल्स दे ते उन्हां दा आपस कोरिलेशन चेक करते हो। हुण अगर तुसी इन्हां दे विचों किसी एक दा भी कोरिलेशन तुहानूं हाई नज़र आउंदा है तो वो तुहानूं इंडीकेट कर सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलीनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। बट स्टूडेंट इस टेस्ट की प्रॉब्लम की है, ये टेस्ट की प्रॉब्लम यह आ कि ये एक सफिशिएंट कंडीशन तो प्रोवाइड करता है पर यह नैसेसरी कंडीशन नहीं हैगी मल्टी कोलीनियरिटी दे एग्जिस्ट करन दी। मतलब इस टेस्ट दे विच की फ्लॉ हैगा, इस टेस्ट दे विच सब तो बड़ी लिमिटेशन ये आ कि ये एक सफिशिएंट कंडीशन ऑफर करता है बट ये एक नैसेसरी कंडीशन नहीं है जिस दे नाल तुसी कह सको कि मल्टी कोलीनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कई बार की होंदा है कि मान लो सपोज तुहाडे कोल जिहड़े 3 एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स है उन्हां दी तुसी पेयर वाइज कोरिलेशन कैलकुलेट कर ली। मान लो तिनों पेयर्स दे विच तुहानूं कोई प्रूफ नहीं मिले वैलिड कि कोरिलेशन हैगी है, बट हो सकता है जदों मॉडल दे विच तुसी मॉडल दी एज अ होल गल करो तो उस वक्त तुहानूं मल्टी कोलीनियरिटी दी प्रॉब्लम नज़र आ जाए, ये हो सकता है। इस करके स्टूडेंट्स जिहड़ा ये पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर दा टेस्ट है डिटेक्ट करन दा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू तो वीक है। क्लीयर। हुण इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट टेस्ट है जी जिस दे विच असीं एग्जामिनेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन करांगे, ये जिहड़ा एग्जामिनेशन ऑफ ठीक है तुहाडा है ये ना फेरर ग्लोबर ठीक है जी, 2 जिहड़े इकोनोमेट्रिशियंस ने इन्होंने ऑफर किया
इसने क्या कि मान लो सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टोटल 4 वेरीएबल्स x1 x2 x3 x4 रादर दैन ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेयर वाइज कोरिलेशन निकालो, जो कि एक मैं पहला ही डिस्कस कर चुकी हूं। कुछ प्रॉब्लम की है कि वो एक नैसेसरी कंडीशन ऑफर नहीं करता, वो एक सफिशिएंट कंडीशन है, एक नैसेसरी कंडीशन नहीं ऑफर करता। तो हुण साडे कोल मान लो 4 वेरीएबल्स है, एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स 4 ने। अकॉर्डिंग टू फेरर-ग्लाबर क्या है कि तुसी क्या करो, इन्हां दे विचकार, ठीक है जी, जिवें तुहानूं पता ही है आपां इस तरह, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, असी मल्टीपल जिहड़ी कोरिलेशन है वो सपोज निकाल लैंदे आ। मल्टीपल कोरिलेशन r² 1.23, 1 का मतलब स्टूडेंट्स ये हुंदा है कि तुहाडा ए वेरीएबल डिपेंड, आ सारे इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने, ठीक है, सैकेंड थर्ड ते फोर्थ। तो तुसी क्या कीता, ये जिहड़ा तुसी मल्टीपल कोरिलेशन निकाल लिया, ठीक है जी। मल्टीपल कोरिलेशन निकालन तो बाद मान लो ये हाई आ गया, ठीक है जी, ये हाई आ चुके हैं, बट थोड़े को बाकी जिहड़े पार्शियल कोरिलेशंस ने, ठीक है, ठीक है जी, ये वाले ये सारे लो कोरिलेशन शो कर रहे हैं, ये सारे लो कोरिलेशन शो कर रहे हैं, बट ये हाई कोरिलेशन शो कर रहे हैं। तो तुसी मन सकते हो कि मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। नाले कि देखो ये सारे जिहड़े असीं निकाले, जिहड़े पार्शियल कोएफिशिएंट निकाले, जिस सैकेंड ऑर्डर दा पार्शियल कोएफिशिएंट, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल रहा है, ठीक है, इस सब ने सानू एक वैलिड प्रूफ नहीं दिता, इनकी वैल्यू बहुत घट आई, मान लो लो कोरिलेशन आ रही है, बट इसकी बहुत हाई आ रही है। तो इत्थों असीं ये कह सकते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी है। तो यह फेरर-ग्लाबर का जो टेस्ट है वो अकॉर्डिंग तुहानूं मैं दस्सण की कोशिश की है, ठीक है जी। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF, ये बिल्कुल जी एक वधिया मैथड है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड है, जिन्हों काफ़ी इकोनोमैट्रीशियन वेटेज दिंदे आ। और इस क्या है कि तुसी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिमें कि मैं प्रीवियस तुहानूं दस के आया हुआ कि असीं ये VIF किवें निकालते हैं। अगर तुहाडा VIF वेरी हाई है तो वह इंडिकेट करेगा देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। जिन्ना वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होएगी, उन्नी ही सोडी मल्टी कोलिनियरिटी की जो प्रॉब्लम है वो डेंजरस है, ठीक है। तो एक कुछ स्टूडेंट जिहड़े टेस्ट ने तुहाडे सामने डिस्कस होए है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ी अपना डिस्कशन की रेमडीअल डिटेक्शन दी है ना, इसनों डायग्नोसिस भी बोलते हैं। पेपर च कई बार क्वेश्चन आता डायग्नोसिस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी के बारे दसो, ठीक है। तो तुसी ये जिहड़े तरीके दस सकते। इस तो इलावा स्टूडेंट्स होर भी हुंदा है, ऑक्सिलरी रिग्रैशन है, ईगन वैल्यूज़ हैगियां ने, बट असी उन्हां दा इस्तेमाल तुहाडी जिहड़ी तुहाडे लैवल तक की जिहड़ी इकोनोमैट्रिक्स है वो एडवांस इकोनोमैट्रिक्स हो सकता है, तो अपने लिए इन्ना अनफ है, ठीक है। तो एक चीज़ तुहानूं होर दस दी जाए कि साडे कोल ना एक फेरर-ग्लाबर दा एक एक्सक्लूसिव टेस्ट भी हैगा, मतलब अलग तो टेस्ट है जो कि 3 टेस्टां का कॉम्बीनेशन है। असी उस दे नाल भी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नूं डिटेक्ट करते हैं, जो कि लेटर ऑन डिस्कस करांगे, जो कि असी इस लैक्चर का पार्ट नहीं बना रहे, ठीक है। फेरर-ग्लाबर टेस्ट उस दे विच असी 3 टेस्ट लैने हैं, एक chi-square टेस्ट हुंदा, एक F टेस्ट और एक T टेस्ट। chi-square टेस्ट, F टेस्ट ते T टेस्ट, तो 3 टेस्ट का कॉम्बीनेशन है जिस दे नाल असी जिहड़ी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नूं, ठीक है, स्टडी करते हैं, ओके। तो वह भी वन ऑफ द एक टेस्ट है, बट फिलहाल सुनो मैं जिहड़े 4 मैजर दस्से है, इन्हां चों नैचुरली है जो मर्जी तुसी लगा सकते हो। हर एक दी अपनी अपनी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर हैगी है, कोई ना कोई हर एक दे विच कोई फ्लॉ है, क्लीयर, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स असीं पहुंचांगे कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उहदे रेमडीअल मैजर्स के बारे असीं फोकस करांगे, ठीक है जी।
ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਮਡੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਮਡੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਥਾਟ ਬਾय ਬਲੈਂਚਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫॉलो ਸਮ ਰੂल्स ऑफ थंब। एक थॉट कह रही कि कुछ ना करो, ठीक है, ओके डन। वो थॉट जिहड़ी है, जिहड़ी कि डू नथिंग थॉट है, वो कहते कि मल्टी कोलिनियरिटी बेसिकली डाटा डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है, कि सम टाइम्स तुहाडे कोल डाटा डेफिशिएंट हुंदा है, ओदी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्रॉब्लम ऑफ डाटा डेफिशिएंसी, जिन्हों असी सम टाइम प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो न्यूमरोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर। इनू गॉड्स, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ डू नथिंग थॉट है, डू नथिंग थॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕੋਲਿਨਿਟੀ ਗॉड्स विल है, भी मतलब तुसी कुछ ना करो, ये आ गई ना आई तो ना आई, ठीक है, ओके। ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रॉब्लम ऑफ डेटा डेफिशिएंसी लिखता या प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो न्यूमरोसिटी लिखता, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? देखो स्टूडेंट्स, कई बार की ਹੁੰਦਾ है, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कई बार डेटा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इन्ना ज़्यादा नहीं हुंदा, जिस करके मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, ओके। तो इत्थे तुसीं डेटा ज़्यादा लै सकते हो, ठीक, ओके। तो जिहड़ी ये वर्ड लिखिया माइक्रो न्यूमरोसिटी, इहदा क्या मतलब है? इहदा मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सम टाइम तुहाडे कोल जिहड़ा सैंपल साइज हुंदा, इट इज़ टू स्मॉल, कि इन्ना ज़्यादा घट हुंदा है कि सम टाइम इट इज बेयरली नियर टू योर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स, कि जिन्ने सोडे एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स ने ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮਲਟੀ ਕੋਲੀਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫॉलो ਸਮ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਗੀ, ठीक है, कि तुसी वेरीएबल ड्रॉप कर लो, तुसी आप प्रायरी इनफॉर्मेशन यूज कर लो, तुसी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो वो जो भी मैं बोलिया है ये सारा असी वन बाय वन स्टूडेंट्स हुण तुहानूं समझावांगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किवें हुंदी है, ड्रॉपिंग आ वेरीएबल की चीज़ है, ते जिहड़ा तुहाडा एक होर असी डिस्कस किया कि लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिहड़ा रैमडियल मैजर है, जिवें कि आपां बोलिया कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक अपरायरी इनफॉर्मेशन, ठीक है। वो दोनों चीज़ां जिहड़े तीनों जिहड़े मैथड है मेन रैमडियल मैजर जिहड़े असीं यूज़ करते हैं, वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा हूँ, ठीक है जी। लो भी स्टूडेंट्स, रैमडियल मैजर दे विच जिहड़े साडे कोल रूल ऑफ थंब ने कुछ या कुछ होर तरीके ने जिन्हां दे नाल असी मल्टी कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम नूं दूर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सब तो पहला है ड्रॉपिंग आ वेरीएबल। तो स्टूडेंट ड्रॉपिंग आ वेरीएबल दे विच की है कि सपोज करो तुहाडे कोल ये दो एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स ने और ये इन्हां दे विच कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम है। तो जेड़ा वेरीएबल मतलब कि अगर तीन वेरीएबल ने सपोज कर लो, तिन्ना दी कोई कोरिलेशन है, ठीक। तो जेड़ा कोलिनियर वेरीएबल है उन्होंने ड्रॉप कर दो, मतलब कि उन्होंने मॉडल तो ड्रॉप कर दो, हटा दो। लेट सपोज अपनी एग्जाम्पल मान लो x1 ते x2 कोलिनियर ने, ठीक, ते असी मान लो ये वेरीएबल हटाता, ठीक है जी, क्लियर ना। फिर कोलिनियरिटी दी प्रॉब्लम खत्म होगी ना। पर ये ड्रॉपिंग आ वेरीएबल का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है तो बड़ा ईजी, कि जिहड़ा वेरीएबल वन ऑफ द कोलिनियर वेरीएबल तुसी ड्रॉप कर दो, ठीक है। बट ये की हुंदा स्टूडेंट, जिहड़ा पहला पॉइंट में ड्रॉपिंग आ वेरीएबल की गल कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग
a variable, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ β2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ β1 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ β0 ਪਲੱਸ β1 x1i ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ β2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ 0.1 β1 x21 ਰੈਂਡਮ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ β1 ਨਾ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ β1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ x स्टार कहता। ठीक है जी, और x स्टार रिप्रेजेंट दिस वन। ठीक, तो नैचुरली थोड़ी मल्टी कोलिनेटी की प्रॉब्लम जी है वो दूर हो सकती है आ प्रायरी इन्फॉर्मेशन यूज करके। ठीक है, ओके। तो उस तो बाद स्टूडेंट जिहड़ा ये यूजिंग आ प्रायरी इन्फॉर्मेशन वाला मैथड है। ठीक, इस तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ी ऑप्शन अवेलेबल है एज अ रेमेडी दैट इज ए कंबाइनिंग क्रॉस सैक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा। तो स्टूडेंट तुहानूं शायद जदों मैं ਇਹਦੇ ਕੌਜ਼ਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਲਟੀ ਕੋਲਿਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੇਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਪਲ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਮਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੀਅਰ ਟੂ
साडा सैंपल साइज होंदे है। अगर असीं उत्थों सैंपल साइज इनक्रीज करना शुरू कर दईए तो साडे कोल सफिशेंट डाटा आ जाएगा और जिवें जिवें तुहाडा सैंपल का साइज इनक्रीज करेगा मल्टी कोलिनियरिटी के चांसिस काफ़ी घट जाते हैं। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट असीं तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरीएबल वाले मैथड ते। लो भी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड। इस मेथड क्या करना है, लेट मेरी इकोनोमेट्रिक मॉडल है, थोड़ा चेंज कर लिया मैं, इन्हों नोटिस कर लो। ठीक है जी। टी टाइम पीरियड के नाल इन्हों बनाया है, इन्हों इक्वेशन 1 ट्रीट किया है। तुसीं हुण इस दियां लैग्ड वैल्यूज लिखनियां ने। ठीक है, यानी कि इसनूं लैग फॉर्म च लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप लैग फॉर्म च लिख लिया तो हुण तुसी ये इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 2 का जो डिफरेंस है वो नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट देखो, जो बीटा 0 जो बीटा 0 जाऊगा ये खत्म हो जाऊगा। ठीक है, उसके बाद बीटा 1 x1 t माइनस बीटा 1 x1 t माइनस 1 प्लस बीटा 2 x2 t माइनस बीटा 2 x2 t माइनस 1 प्लस ut माइनस ut माइनस ut माइनस ut माइनस 1। ठीक है जी। तो ये सोडे कोल फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो थोड़ा आप चेंज करांगे स्टूडेंट्स। देखो, लेट दिस वन नु मैं y स्टार नाल लिखता। ठीक है, इत्थे स्टूडेंट्स मैं बीटा 1 कॉमन कढ़ रहे हैं तो x1 t माइनस x1 t माइनस 1 प्लस बीटा 2 x2 t माइनस x2 t माइनस 1 और दिस वन मैं लिख रहा जी v, ठीक है, स्टार t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिखा जा रहा है, ये थोड़े को फर्स्ट डिफरेंस आ गया। ठीक, इन्होंने भी नाम दे दो कोई ना कोई। ठीक है जी, क्लियर ना। y स्टार बीटा 1 x1 स्टार प्लस बीटा 2 x2 स्टार प्लस vt स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ चीज़ जिहड़ी हैगी है तुसीं नोटिस कर लो, ये फर्स्ट डिफरेंस है। यानी कि हुण जिहड़ा तुहाडे कोल x1 स्टार है ये बेसिकली की शो कर रहा है, ये डिफरेंस नूं शो कर रहा है कि जो t टाइम की वैल्यू x1 की वेरीएबल उस दे विचों असीं t माइनस 1 की वेरीएबल की वैल्यू माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है असीं उस डिफरेंस ते रिग्रेशन नूं रन करांगे डिफरेंस वालियां वैल्यूज ते। और जिहड़ी फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन आई है अगर तुसीं इसनूं यूज करदे हो तो ये स्टूडेंट एक रूल ऑफ थंब है, मन्निया जाता है कि इस दे नाल काफ़ी हद तक मल्टी कोलिनियरिटी की जो प्रॉब्लम है वो घट जाती है। ठीक है जी, तो ये सारा स्टूडेंट तुहानूं समझ आ गया होगा, रैमडियल मैजर्स पता चल गए होंगे। ठीक है, इस तो इलावा नो डाउट एक दो होर रैमडियल मैजर्स हैगे जो कॉमन यूज होंदे ने वो तुहाडे नाल असीं डिस्कस कीते हैगे है। ठीक है जी, ये सी स्टूडेंट्स मल्टी कोलिनियरिटी का जो लैक्चर सीगा, फुल लैक्चर जिस दे विच आपां मीनिंग डिस्कस किया, उस तो बाद कॉजेज एंड जेडे सोर्सेस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी है वो डिस्कस किए, उस तो बाद आपां कॉन्सीक्वेंसिस डिस्कस किए, दैन डिटेक्शन ते आए, दैन फाइनली आपां रैमडियल मैजर्स के उपर डिस्कशन की। और जो मैजर्स ऑफ रैमडियल मैजर्स ऑफ ड्रॉपिंग अ वेरिएबल यूजिंग अ प्रायरी इंफॉर्मेशन कंबाइनिंग क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल तुहाडे सामने है। ठीक है जी, क्लीयर ना। तो इत्थे स्टूडेंट जिहड़ा तुसीं सॉरी आड़ा हैगा टी स्पैसीफिकेशन दे सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर ना। ओके डन।
ठीक है जी, डन स्टूडेंट्स। फिर जेड़ा ये फाइनल आउटकम आया इसमें ਅਸੀਂ क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इनू यूज करोगे मल्टी कोलिनियरिटी थोड़ी सॉल्व हो सकती है। ठीक है जी, सो थैंक यू भी स्टूडेंट्स। अगर लैक्चर दे विच कोई दिक्कत आए तो मैनू किसी ना किस तरीके नाल कन्वे करो। ठीक है, आप सॉर्ट आउट करांगे उसनू। डन, तो इसनू समझण दी कोशिश करियो। डन जी, ओके। तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम है तो परसनली मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते। थैंक यू भी, ओके जी।